न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमित कुमार दोसांझ, जो माई कंट्री इज माई फैमिली के उपाध्यक्ष हैं। इस लॉकडाउन की मुसीबत के समय में लोगों ने कई गरीबों की मदद की, कई लोगों की सहायता की इन्होंने, और आज हम इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो अमित कुमार सिंह जी, तो आप ये चीज़ बताइए कि आपने आज तक जितने लोगों की संस्था की मदद की, बहुत लोगों की सहायता की आप लोगों ने, तो आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आके वो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ आके बैठेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं और गरीबों के बीच रहते हैं, तो हम लोग वही ज़मीन ही सोचते हैं, ज़्यादा कुर्सी में सोचते नहीं हम लोग। तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो किसानों से 3 बिल पास हुए हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? किसानों से जो 3 बिल पास हुए हैं, तो साफ़ सुथरा बात यही है कि 70 साल से किसान अपना उपजा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की जनता को खिला रहे हैं, और आज उनके ऊपर ऐसा कानून आप थोप दीजिएगा कि आप कुर्सी में बैठ के वहाँ से लिख दीजिएगा कि 20 रुपया किलो मंडी में प्याज बिकेगा, उनके खेतों पे हम जो चाहेंगे वो धान उगेगा, वो फसल उगेगा, और किसान आपके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, तो वैसा लगता है कि अपने खेत पे हम दूसरे के नौकर हो जाएंगे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हम अपने घर में क्या खाना बनाएंगे, अपने खेत में क्या अनाज उपजाएंगे, वो मेरा खेत है। मगर जब ये काला कानून आ जाएगा तो वहाँ से पूंजीपति लोग बोलेंगे कि ये लीजिए पैसा और आपको ये सामान उपजाना है, आपको वही सामान उस खेत में उपजाना होगा। तो फिर अगर वो सामान ही उपजाएगा तो फिर हम बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, किसान आत्मनिर्भर कहाँ रहेंगे? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर सब कुछ है, तो किसान तो आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगा, और जब किसान खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। तो ये कानून निहायती खराब है और काला कानून है। तो आपको कितने साल हो गए इस संस्था में जुड़े हुए? हमें इस संस्था में जुड़े 5-6 साल हो चुके हैं, और इन 5-6 सालों में हमने बहुत का भला किया, और जितना हो सका उतना किया। विधवा सम्मान समारोह किया, विधवाओं का पेंशन चालू कराया, गरीबों में कपड़ा वितरण करवाया है, रिक्शा नहीं था रिक्शा चालक को रिक्शा दिलाया है, बहू बेटी की शादियाँ करवाई हैं, जो हुआ। मगर सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमने मीडिया प्रचार के माध्यम से किया। कुछ चीज़ छुप छुपा के भी किया जाता है और कुछ चीज़ दिखा के भी किया जाता है। तो जितना हो सका गया दिखाया गया, जितना नहीं दिखाने लायक था उतना नहीं। लॉकडाउन के समय में आपकी संस्था ने क्या कार्य किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लॉकडाउन के समय में जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, तो वो दिन हमें आज भी याद है, और तमाम हम लोग साक्षी आम बागान में बैठे हुए थे। और जैसे ही लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के बाद दूसरा दिन रात में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑल ओवर इंडिया बंद का ऐलान हो चुका है, तो कितने ही गरीब गुरबा लोग बस स्टैंड में धक्का खा रहे थे। हमको वो दिन याद है आज भी। हम लोग दोपहर के समय निकले अपनी गाड़ी लेके, जो भी बस यात्री थे उनको केला, सेब, संतरा, जो भी अपने हक से बन पड़ा एक टाइम का नाश्ता उनको दे के बस में चढ़ा के उनको रांची, धनबाद, जहाँ के भी जाने वाले लोग थे उनको भेज दिया गया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, रोड एकदम सन्नाटा हो गया, गरीब को खाने को नहीं मिल रहा था, बेरोजगार, रोड पे एकदम एक आदमी नहीं था। तो हम लोगों ने एसडीओ को जाके लेटर सौंपा। एसडीओ को लेटर सौंपने से ये हुआ कि हमें वहाँ से परमिशन मिलने में इतनी दिक्कतें आ रही थी कि अंत में एसडीओ साहब ने हमें कहा कि भाई आप बांटिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग बांटते थे, रात बेरात, दोपहर, कभी सुबह का नाश्ता, कभी दोपहर का नाश्ता, कभी बर्मा माइंस, कभी आज़ाद बस्ती, कभी बिष्टुपुर, कभी जुगसलाई फाटक, जितने भी गरीबी है जगह, वहाँ हम लोग को जहाँ जहाँ पता चलता था, हम लोग माई कंट्रीज़ में फैमिली संस्था के बैनर तले उस प्रोग्राम को आयोजित करते थे। और हर दिन का कार्यकाल जो भी हम लोग का होता था उसके एक दिन पहले एसडीओ को लिखित में दे दिया जाता था कि हम लोग आज दिनांक इतना इतना तारीख को इस जगह में नाश्ता का वितरण करेंगे। और हम लोग कच्चा सामग्री वितरण करते थे, जो कि ना खराब होने का डर है ना कि फेंकने का डर है, क्योंकि उसमें क्या है कि आदमी 2 केला, 2 सेब, 2 ब्रेड का पीस और 1 पानी का बोतल आराम से एक टाइम का पेट भरने के लिए होता है। अगर किसी को दिन भर में इतना भी मिल जाए तो मेरी संस्था के हिसाब से एक दिन उस गरीब का पार हो सकता है। हम लोग आराम से मैंने जब तक लॉकडाउन रहा है, मुझको लगता है कि मैंने सप्ताह में 3 दिन या 2 दिन कम से कम पूरा का पूरा आयोजित किया था, और सबको मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। और मैंने ही नहीं, जमशेदपुर की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थान हैं वो सब लगी हुई थी। कोई दोपहर का खाना खिला रहा था, कोई रात का खाना खिला रहा था, हम लोग सुबह का नाश्ता दे रहे थे, कभी दोपहर का खाना दे रहे थे। ऐसे ही चला लॉकडाउन।
लॉकडाउन के समय में जितने मजदूर हैं यहाँ पे सबके काम बंद हो गए थे। लोगों ने उनसे कह दिया कि हमारे पास अब काम नहीं है, बेरोजगारी हो चुकी है, हमारे पास काम नहीं है, अब हमें आपको नहीं खिला सकते या नहीं काम दे सकते। तो वो लोग जो यहाँ फंसे हुए थे उन लोगों की मदद आपने कैसे की? जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए थे सबकी मदद तो हम लोग नहीं कर सके, मगर चंद लोगों की मदद जिनकी भी हम लोग कर पा रहे थे, हम लोग प्राइवेट गाड़ी में एसडीओ से पास बना के, गाड़ी संख्या लिख के, उनको आधार कार्ड लेके, उनको गाड़ी का डीजल का पैसा डलवा के, अगर प्रोवाइड 5,000 10,000 रुपया ट्रिप हो रहा था तो उसमें 50% अपने से दे के 50% वो लोगों से कम चंदा लेके वो लोगों को गांव देहात तक पहुंचा रहे थे। यहाँ तक कि कलकत्ता, बिहार, यहाँ तक भी यूपी तक भी हम लोगों ने लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और उसमें ट्रेवल्स वालों ने भी हमारी बहुत मदद की। और जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे और वहाँ के लोग जो जमशेदपुर के फंसे हुए थे, वो जमशेदपुर वहाँ से भी कम दाम में, कम किराए में वापस आ रहे थे। आपकी संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का शुरू से अंत तक यही उद्देश्य रहा है कि हर मध्यम वर्ग, हर गरीब को एक मेडिकल कार्ड मिले जिसमें कि उसके पूरे परिवार का खर्चा सरकार उठाए। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग जो 5,000 या 10,000 महीना कमाते हैं, अगर उनके फादर को या उनको 5 लाख का अगर इलाज कराना पड़े तो एट ए टाइम 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा, ये सरकार हमें बताए ना। और जिसके अंडर में हम काम करते हैं वो भी हमको 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। और हमारा संस्था यही कर रहा है कि गरीबी मुक्त भारत की एक छोटी सी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इस कोशिश में नरेंद्र कुमार मोदी जी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि आयुष्मान कार्ड दिया है। मगर वो आयुष्मान कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको तो मिल गया, जो मध्यम वर्ग हम लोग जैसे लोग हैं जो 10,000 20,000 महीना कमाते हैं, हम लोगों ने और माई कंट्रीज माई फैमिली संस्था ने यही आवाज़ उठाई थी कि 100% लोगों को आप कार्ड अलॉट कीजिए, 100% लोगों का 5 लाख से 10 लाख का बीमा कराइए, 100% लोगों का इलाज फ्री करवाइए। आपने वो नहीं किया, मगर फिर भी आपने आयुष्मान कार्ड दिया है। मगर आगे भी हमारी संस्था इसी बात पे लड़ रही है कि हमें 100% हिंदुस्तानियों का आयुष्मान कार्ड चाहिए या मेडिकल क्लेम चाहिए, जो कि भारत सरकार ही करके देगी और कोई नहीं करके। इसके लिए हमको लड़ना होगा, तो हम आगे भी लड़ते रहेंगे।